नजर डालते हैं। देखिए पहली बड़ी खबर दोस्तों, अरावली विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और आज इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। क्या 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा या इस परिभाषा को बदला जाएगा? आज देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मुद्दे पर बड़ा फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि जब से 100 मीटर वाला फैसला आया उसके बाद से आपको पता होगा अरावली की इस नई परिभाषा का विरोध देखने को मिल रहा है। तो अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की वेकेशन बेंच आज सोमवार को इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी। बीते दिन भी राजस्थान के कई जिलों में अरावली बचाओ अभियान के तहत लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप, बैरिकेडिंग पर चढ़े कांग्रेसी अरावली बचाने के लिए सिर मुंडवाया और मुंडवाए सिर पर लिखा अरावली बचाओ। वैसे अरावली संरक्षण को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सख्त चेतावनी दी और कहा कि अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाएं। राजस्थान के तकरीबन 20 जिलों में आज 29 दिसंबर को संयुक्त अभियान आयोजित होगा अरावली में अवैध खनन पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राजस्थान राज्य के सभी जिला कलेक्टर और एसपी को सख्त गाइडलाइन दी और ये दिशा निर्देश जारी किए गए कि इस अभियान का संचालन और समन्वय पूरा किया जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री बोले कि अरावली पर्वतमाला प्रदेश की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है। तो ये कुछ अरावली का मसला चलना। और अगला अपडेट देखिए, गृह मंत्री अमित शाह भी आज 29 दिसंबर को 3 दिवसीय दौरे के लिए पश्चिम बंगाल जाने का प्लान बना रहे हैं। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के मऊ में आज रोजगार मेला भी लगेगा। 10 से 25,000 तक के वेतन की जॉब्स पाने का मौका होगा युवाओं के पास। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, राजस्थान में बुर्का या घूंघट पहनकर महिलाएं नहीं कर सकेंगी मतदान, यानी वोट नहीं डाल सकेंगी। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए, यानी मतदान कर्मी पहचान के बाद ही महिलाओं को मतदान करने की अनुमति देंगे। इस बार राजस्थान में आने वाले पंचायती राज चुनाव में ये नई नियम नई गाइडलाइंस लागू रहेगी। और अगला बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों, रूसी सेना में शामिल होने वाले 10 भारतीयों की मौत की पुष्टि हुई और इनमें 3 लोग पंजाब से हैं, जो विदेश में रोजगार की उम्मीद लिए सपना लिए रूस गए, लेकिन इन भारतीय लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करवा दिया गया और ऐसे 10 लोगों की तो मौत भी हो चुकी है। और खेल जगत से बड़ी अच्छी खबर देखिए, इंडिया विमेंस ने 30 रन से चौथा T20 जीता। शेफाली मंदाना ने 162 रन की पार्टनरशिप की। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में 4-0 से आगे हुई है। आखिरकार भारत की बेटियों ने खेल जगत में एक बार फिर से ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और वहीं खबर आ रही कि अडानी ग्रुप डिफेंस सेक्टर में 1.8 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। नई साल 2026 में AI पावर्ड ड्रोन, एडवांस मिसाइल बनाने पर फोकस रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में इस तरह के प्रोडक्ट्स पहले भी इस्तेमाल हो चुके हैं। तो 2026 में अडानी ग्रुप ने डिफेंस सेक्टर में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। और बड़ी खबर देखिए, ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के CEO ने ऐलान किया है कि अब कंपनी AI के खतरे को रोकने के लिए एक पोस्ट पर जॉब निकाली है, नौकरी निकाली है। देखिए जरा आप, हेड ऑफ प्रिपेयर्डनेस के पद पर हायरिंग कर रही है OpenAI। सैम ऑल्टमैन बोले कि ये बेहद तनावपूर्ण नौकरी होगी, लेकिन विडंबना देखिए जरा, खुद AI बनाने वाली कंपनी AI के खतरे को रोकने के लिए अब हायरिंग कर रही है ताकि दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बुरे प्रभावों से बचाया जा सके। चलिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह बोले कि राहुल जी जरा थकिए मत, अभी तो आपको तमिलनाडु और बंगाल में भी चुनाव हारना है। राहुल गांधी डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स नहीं समझते, इसलिए बार बार चुनाव हारते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर यह तंज कसा। और वहीं खबर देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्नाटक के इंडियन नेवी बेस पर पहुंची और यहाँ पनडुब्बी INS वाघशीर में भी सवार होकर उन्होंने यात्रा की। ऐसा करने वाली दूसरी प्रेसिडेंट भी बन चुकी हैं। इससे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सबमरीन में बैठे थे। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साल 2025 के अंतिम मन की बात का एपिसोड 129वां आयोजित किया और इसमें PM ने 2025 की कई उपलब्धियां भी गिनाई। PM बोले कि ऑपरेशन सिंदूर देश का गर्व बना, अब हम नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही PM ने अपने इस आखिरी एपिसोड में नए साल 2026 की चुनौतियों, संभावनाओं और डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। PM ने कहा कि कश्मीर का इतिहास 2000 साल पुराना है। मणिपुर राज्य में सोलर पैनल सैकड़ों घरों पर जो लगाए गए, इस मुद्दे पर भी उन्होंने बातचीत की। चलिए वही खबर आ रही दोस्तों, देखिए जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड में भी भारतीय सेना के जवान एक्शन मोड में अपना कर्तव्य निभाते हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बर्फीले और दुर्गम पहाड़ों में इंडियन आर्मी के जवानों ने गश्त बढ़ाई, क्योंकि यहाँ कुछ इंटेलिजेंस के इनपुट मिले हैं कि 30 से 35 पाकिस्तानी आतंकवादी यहाँ घूम रहे हैं। तो उन्हीं की तलाश में जम्मू कश्मीर के 0 डिग्री ठंडे इलाकों में बर्फीले पहाड़ों पर भारतीय सेना के जवानों की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाकई में ऐसे देश के वीर जवानों को सैल्यूट, जो अपनी मातृभूमि के लिए दिन रात इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, अपने परिवार से दूर रहकर। तो ऐसे वीर जवानों के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय इंडियन आर्मी जरूर लिख दीजिएगा और एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि हर भारतीय को एक दक्षिण भारतीय भाषा जरूर सीखनी चाहिए। वो बोले कि मैं भी एक सीख रहा हूँ, इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। और राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन पर बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में 40 में से 20 स्टेशनों पर AQI फिर से 400 के पार पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में जैसे
ही अभी एक दो दिन पहले ग्रेप 4 की पाबंदियों को हटाया गया, उसके बाद प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा है। और इस बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बताया कि राजधानी में प्रदूषण रोकने के लिए अब ग्रेप 4 की दो तो ऐसी पाबंदियां हैं जिनको स्थायी तौर पर लागू कर दिया है, यानी परमानेंट दिल्ली में अब ये नियम लागू रहेंगे। एक तो बिना वैध पीयूसी यानी गाड़ी के बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, और इसके अलावा BS6 मानक से कम वाले वाहनों की भी दिल्ली में एंट्री पर परमानेंट बैन रहेगा। जबकि पहले ये पाबंदियां सिर्फ ग्रेप 4 के तहत जो प्रतिबंध लगते थे उसी दरमियान लागू होती थी, लेकिन दिल्ली में अब ये दो पाबंदियां परमानेंट लागू रहेगी। तो आपकी भी गाड़ी है तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट जरूर बनवा ले, और BS6 गाड़ी तो अब चलाने का कोई रास्ता ही नहीं है, दिल्ली में परमानेंट बैन लग चुका है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, वंदे मातरम के मुद्दे को लेकर मुस्लिमों की पॉलिटिक्स में एक बार फिर से बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का महाअधिवेशन हुआ, और इसमें देखिए मौलाना बोले कि वंदे मातरम के नाम पर हमें डराया जा रहा है, पाकिस्तान जैसा सलूक हो रहा हमारे साथ। लखनऊ में शियाओं का ये अधिवेशन हुआ, इसमें नेपाल बांग्लादेश से भी कई लोग पहुंचे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान के एक डॉक्टर की बड़ी उपलब्धि, 50 साल की उम्र में उठाया 442 किलो पावर लिफ्टिंग। वो बोले कि यह स्टेरॉइड नहीं है बल्कि देसी घी दूध की बॉडी है। आर्म्ड रेसलिंग में भी ये कई मेडल जीत चुके हैं। नाम है इनका डॉक्टर दीपक सिंह। इनके मेडल्स के साथ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मेनी कांग्रेट्स। राजस्थान के भरतपुर से है ये। वहीं खबर आ रही कि कोहरे ने बिगाड़ा फ्लाइट्स का भी शेड्यूल। IGI एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी करके कहा कि यात्री संपर्क में रहे तो यात्रा के दौरान कोई मुश्किल नहीं होगी। उत्तर भारत में अभी कड़ाके की ठंड के साथ जो घना कोहरा छाया हुआ है, इस वजह से दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत देश के कई एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स वगैरह में डीले देखने को मिल रहा है ना। इसलिए पैसेंजर्स के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है सरकार द्वारा। अच्छा वैसे एयरपोर्ट से याद आया दोस्तों, हाल ही में जो भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिगो में क्राइसिस देखने को मिला था, आपको पता होगा। तो इंडिगो संकट के बाद अब भारतीय उड्डयन मंत्रालय और सतर्क हुआ। यात्रियों की समस्या के समाधान के लिए 24/7 कंट्रोल रूम भी बना दिया गया ताकि हवाई यात्रियों को अब एयरपोर्ट पर यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से पैसेंजर असिस्टेंट कंट्रोल रूम PACR की शुरुआत की गई है, और ये कंट्रोल रूम 24/7 सप्ताह के 7 दिन वर्किंग मोड में रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ ने अब सार्वजनिक रूप से कबूला कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से दहल गया था पाकिस्तान, और उस वक्त पाकिस्तान ने खुद सीज फायर मांगा था। जी हाँ, जम्मू पहलगाम आतंकी हमले के बाद इतने दिन भले ही पाकिस्तान झूठ बोलता आया है, इन चीजों को नकार रहा था कि भारत ने हम पर जवाबी कार्रवाई की, उनके कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, लेकिन आखिरकार अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खुद इन बातों को स्वीकार किया कि उस वक्त पाकिस्तान की पतलून गीली हो गई थी जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी ना। तो न सिर्फ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बल्कि अब तो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने भी खुद ये माना कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में उनके नूर खान एयरबेस पर बड़ा ड्रोन हमला किया था। वो बोले कि नूर खान एयरबेस में भारत ने 80 ड्रोन दागे थे और इससे कई सैनिक भी घायल हुए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 11 एयरबेस तबाह किए थे पाकिस्तान के। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार ने 2 जहाज निर्माण योजनाओं के लिए जारी किए कुछ नए दिशा निर्देश, और इन योजनाओं में 44,700 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की तरफ से जानकारी दी गई, देख सकते हैं आप। और वहीं खबर आ रही, इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टरों के लिए भी पहला भारतीय मानक जारी हुआ, जिससे किसानों को भरोसा मिलेगा और सही प्रोडक्ट का लाभ भी मिल पाएगा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए पहली बार इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टरों के लिए ये पहला भारतीय मानक IS 19262-2025, ये जैसे BIS मानक होते हैं ना, वैसे ही सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों की शक्ति, कार्यक्षमता और सुरक्षा परीक्षण को लेकर स्टैटिक मानक और गाइडलाइंस जारी किया, जिससे कि किसानों को ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों से मजबूत प्रोडक्ट मिलेंगे, सही क्वालिटी के ट्रैक्टर वगैरह मिल पाएंगे, है ना। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से ये जानकारी दी गई। और एक बड़ी चौंकाने वाली वैज्ञानिक रिसर्च देखिए दोस्तों, दुनिया में मची हलचल। इस रिसर्च में पता चला कि कम स्पर्म काउंट वाले लोगों में मौत का खतरा ज्यादा होता है, और न सिर्फ ऐसे पुरुषों में बल्कि उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों में, उनके रिश्तेदारों में भी ये जोखिम बढ़ जाता है। अमेरिका के यूटा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा की गई ये विशाल स्टडी ने विज्ञान की दुनिया में हलचल सी मचा दी है, क्योंकि अब तक पुरुषों में प्रजनन क्षमता या फर्टिलिटी को ही केवल पिता बनने की काबिलियत से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन इस शोध के मुताबिक अगर पुरुषों में स्पर्म यानी शुक्राणु की गुणवत्ता क्वांटिटी कम है, तो ये सिर्फ केवल फर्टिलिटी का पैमाना नहीं है, बल्कि उनके पूरे परिवार और आगे आने वाली पीढ़ियों की सेहत और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा का एक बड़ा संकेत हो सकता है। देखिए समझिए वैज्ञानिकों की स्टडी में क्या सामने आया। वैज्ञानिकों ने 6 लाख से भी ज्यादा लोगों के रिश्तेदारों का डेटा एनालिसिस किया, और इसमें पता चला कि जिन लोगों के वीर्य में स्पर्म काउंट संख्या 0 होती है या बहुत ही कम होती है, या जिनका स्पर्म काउंट सामान्य होता है, इस 3 कैटेगरी के लोगों
लोगों पर रिसर्च किया गया और पता चला कि जिन लोगों में स्पर्म काउंट कम होता है उनमें हृदय रोग, श्वसन संबंधित समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर वगैरह इस तरह की दिक्कतें आती हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी सामने आए हैं। इस रिसर्च की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। एनबीसीसी ने दिल्ली सरकार के साथ सुलझाया विवाद। 21 एकड़ में शुरू होगा 8,500 करोड़ रेवेन्यू वाला प्रोजेक्ट। तो कंपनी के स्टॉक्स वगैरह में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और वहीं रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा, अब बिना कैंसिलेशन चार्ज के भी बदल सकेंगे कंफर्म टिकट की डेट। नए साल 2026 से भारतीय रेलवे यात्रियों को यह बड़ी सुविधा देने जा रहा। अब कंफर्म टिकट की तारीख ऑनलाइन बदली जा सकेगी, वो भी बिना किसी कैंसिलेशन शुल्क के। आप IRCTC के मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए सीधा तारीख में अपडेट करवाएंगे अगर आपका यात्रा का प्लान 2 दिन 5 दिन आगे बढ़ जाता है तो। कब से ये नया नियम लागू होने जा रहा है, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक जनवरी 2026 से ही रेल यात्रियों को ये सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी, है ना। वैसे दोस्तों नए साल 2026 से और भी हमारे देश में कई सारे नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं 1 जनवरी से, जनवरी 2026 से। ठीक है, तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद आप ये वीडियो देख लीजिएगा। और फिलहाल देखिए अगली खबर, राजस्थान में एम्बुलेंस हड़ताल 31 दिसंबर तक स्थगित हुई। अधिकारियों से बातचीत और टेंडर में संशोधन पत्र के बाद 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल आखिरकार टाल दी है। फिलहाल 31 दिसंबर तक हड़ताल नहीं करने का आश्वासन दिया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, डॉग लवर्स की बड़ी मुसीबत, दिल्ली में आवारा कुत्तों के लिए बने 100 फीडिंग पॉइंट पर ही खाना खिलाना होगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में भी ये नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। और खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य बना निवेश का ग्लोबल हब, सेमीकंडक्टर से ग्रीन हाइड्रोजन तक। यूपी की योगी सरकार की नीति संचालित शासन ने उत्तर प्रदेश में निवेश की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। ये देख सकते हैं आप, 34 से भी ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों में निवेश आया है। निवेश का ग्लोबल डेस्टिनेशन बना है यूपी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, बिहार में बीते दिन एक भीषण रेल हादसा हो गया। एक सीमेंट लदी मालगाड़ी डी रेल हो गई, 15 से भी ज्यादा डिब्बे पटरी से उतर गए। जी हाँ दोस्तों, बिहार के जमुई में ये भीषण ट्रेन हादसा हुआ। मालगाड़ी के 10 डिब्बे तो पुल से नीचे गिर गए और 19 डिब्बे बेपटरी हो गए। इस हादसे की वजह से तकरीबन 14 ट्रेनें रद्द रही, 53 ट्रेनों का रूट बदला गया, कई ट्रेनों का कैंसिलेशन वगैरह देखने को मिला। जमुई में एक पुल के ऊपर रेलवे ट्रैक से जब ये मालगाड़ी गुजर रही थी, तभी ये सीमेंट लदी मालगाड़ी के कई सारे डिब्बे पुल से नीचे गिरकर नदी में गिर गए। वो तो गनीमत रही दोस्तों की ये कोई यात्री ट्रेन नहीं थी, वरना बहुत भयंकर हादसा हो सकता था ये 2025 का अंतिम हादसा। क्योंकि जब ये मालगाड़ी नीचे गिरी ना, उससे जस्ट 30 मिनट पहले, आधा घंटे पहले यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी थी, जो कि एक पैसेंजर ट्रेन थी। वो तो ईश्वर का, प्रकृति का अच्छा रुख रहा कि आखिरकार ये मालगाड़ी थी, इसीलिए जनहानि नहीं हुई, वरना पूरे देश में त्राही त्राही मच सकती थी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया और कहा कि अगर भारत में भी शादी हुई फिर भी विदेश की अदालत में भी तलाक हो सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक पति पत्नी के मामले पर सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि अगर कोई पति पत्नी विदेश में निवास कर रहा है तो भले ही उनकी शादी भारत में संपन्न हुई हो, लेकिन विदेश में भी अदालत में वो तलाक का केस लगा सकते हैं और विदेशी अदालत भी उन्हें तलाक की इजाजत दे सकती है। ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, साइबर क्राइम पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि पिछले 2 साल में 3 गुना तक बढ़ गए हमारे देश में डिजिटल अरेस्ट के केसेज। इसी साल 2025 की बात करें तो 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ठगी की गई आम लोगों के साथ डिजिटल अरेस्ट के जरिए। आए दिन आपको पता होगा मैं आपको इस तरह के स्कैम, ठगों के बारे में जानकारी बताता रहता हूं ताकि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। राइट, अगर आपको कोई डिजिटली अरेस्ट करें तो आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी डरे नहीं, फोन पर कोई कानूनी तर्क ना करें, कोई सवाल न पूछें, जवाब न दें और कोई भी बहसबाजी ना करें। वीडियो कॉल आए तो तुरंत कट करें, उस नंबर को ब्लॉक करें, फोन को स्विच ऑफ कर दो, साइबर क्राइम को सूचित करो, जो कि गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर है 1930। अच्छा, अब आप ये सोच रहे हैं कि पता कैसे चलेगा कि आपके साथ स्कैम हो रहा। अगर आपको ये संकेत दिखे तो समझ जाइए आप डिजिटली अरेस्ट होने वाले हो। कोई अजनबी कॉल करके खुद को कई अधिकारी बताए, तुरंत पैसे ट्रांसफर करने को कहे या इन किसी भी तरीके से आपके साथ कन्वर्सेशंस हो तो समझ लीजिए कि आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। सो बी अलर्ट। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, गैंगस्टर विनय की मौत हुई, बदमाशों ने 3 गोली मारी थी। उत्तराखंड में हरिद्वार में पुलिस कस्टडी में किया था हमला, बहन बोली 750 करोड़ का राज दब गया। एम्स ऋषिकेश में भर्ती कुख्यात विनय त्यागी की इलाज के दौरान मौत हो गई। चलिए बड़ी खबर देखिए, हिमालय तक सड़क, सुरंगें और एयर स्ट्रिप बना रहा हमारा देश भारत। ये दावा किया अमेरिकी मीडिया ने और बताया कि भारत की चाइना के साथ गलवान झड़प के बाद भारत ये निर्माण कार्य तेजी से करवा रहा ताकि बॉर्डर तक हथियारों की पहुंच आसान हो और इंडियन आर्मी इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए ज्यादा काबिल बने, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, नासा ने चांद पर कॉलोनी बसाने का ऐलान किया, एलोन मस्क भी खुश हो गए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड आइजैकमैन की तरफ से ये घोषणा की गई है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी चांद पर बहुत जल्द कॉलोनी बसाने जा रही है और एलोन मस्क ने भी इस बात पर जवाब देते हुए खुशी जताई। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत ने बड़ा फैसला लिया, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल फोन रखने पर प्रतिबंध रहेगा। हाफ पैंट पहनने
बांधने पर भी रोक रहेगी। यूपी के बागपत जिले में खाप पंचायत की बैठक में ये निर्णय लिया गया। वहीं देखिए रेलवे के जैसे ही अब उत्तर प्रदेश रोडवेज में भी आपको मोबाइल ऐप से सीट बुकिंग, टिकट बुकिंग की फैसिलिटी मिलेगी और यात्री बस की लाइव लोकेशन भी देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग भी जल्द ये नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है। नए साल 2026 में आपको ये नई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। वहीं चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान के दौरान बीएलओ से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में एक और बीएलओ की संदिग्ध मौत हो गई। स्कूल कैंपस में मिली लाश, एसआईआर के दबाव का आरोप लगाया जा रहा है। वैसे पश्चिम बंगाल में अभी मुख्य चुनाव अधिकारी को भी Y+ सिक्योरिटी सुविधा दी जाएगी। खुफिया रिपोर्ट्स के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। और इंटरनेशनल न्यूज से बड़ी खबर आ रही देखिए। लंदन में भारतीयों के प्रोटेस्ट में खालिस्तानियों ने हुड़दंग मचाया, भारत विरोधी नारे भी लगाए, झंडे लहराए। बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की मांग कर रहे भारतीयों के बीच लंदन में खालिस्तानियों ने यह हुड़दंग मचाया। वहीं फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और इस दरमियान अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कि मैंने 8 जंग रुकवाई है, लेकिन रूस यूक्रेन की जंग सबसे मुश्किल है, इसकी खत्म होने की कोई सीमा नहीं है। वहीं देखिए बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ दुनिया के 21 मुस्लिम देश एकजुट हुए हैं। सोमालीलैंड को मान्यता देने पर विरोध कर रहे हैं। कहा कि इससे पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा को खतरा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया, बोले कि अमेरिका अब असली संयुक्त राष्ट्र बना। उन्होंने कहा कि थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष भी मैंने रुकवाया, यूएन को भी लताड़ लगाई। और जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही है उस मुद्दे को लेकर देखिए मुस्लिम नेता ओवैसी भी बोले कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें बांग्लादेश की यूनुस सरकार। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के रामपुर का यह मामला है। देखिए एक बोलेरो गाड़ी पर ये चलता हुआ ट्रक पलट गया जब ये मोड़ पर मुड़ने वाले थे। इस तरह की सिचुएशन बनी है। सीसीटीवी में वीडियो आप देख सकते हैं। बड़ी दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई। गाड़ी भी पूरी पिचक गई और ड्राइवर का भी शरीर चपटा हो गया। दरवाजा काट कर ड्राइवर की लाश निकाली गई। इस वीडियो को देख करके ही डर लगने लगता है, इतना भयंकर हादसा हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए। देश की राजधानी दिल्ली के विकास के लिए 1000 करोड़ की योजनाएं पास हुई। व्यापारियों को लौटाए गए 915 करोड़ रुपए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। और वहीं दोस्तों हमारे देश में विदेशी निवेश पर भी अच्छी खबर आ रही है कि नए व्यापार समझौतों से अगले साल 2026 में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ेगा। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। हालांकि इस साल 2025 में तो पूरे साल भर के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारत से काफी पैसा विड्रॉ किया है। तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं। लेकिन बीते कुछ महीनों की बात देखें अगर तो अक्टूबर 2025 तक 60 अरब डॉलर से भी ज्यादा का निवेश आया। तो अगले साल 2026 में FDI में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके अलावा साल 2025 में वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र में तकरीबन 1.35 लाख करोड़ का निवेश हुआ। विदेशी बैंकों और PE फंड्स का भी इन सेक्टर्स पर भरोसा बढ़ा है भारत में। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए देश की राजधानी दिल्ली के लिए अगले 2-3 दिन काफी खतरनाक होंगे। हवा की गुणवत्ता और जहरीली होगी। ठंड को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं जम्मू कश्मीर में देखिए तापमान 0 डिग्री तक पहुंच चुका है। राजस्थान के भी सीकर जिले में 2 डिग्री तक चल रहा है टेम्परेचर। पंजाब के अमृतसर जालंधर में विजिबिलिटी 0 हो रही, इतनी ज्यादा धुंध छाई हुई है। जेट स्ट्रीम की रफ्तार भी 262 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इस वजह से ठंड काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। और भी कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए। राजस्थान में कुछ जिलों में पारा 1 डिग्री तक पहुंचा और उसकी बूंदे भी जमने लगी। 8 शहरों में सीजन की सबसे सर्द रात रही बीती रात। और अभी भी राजस्थान के 4 जिले शीतलहर की चपेट में हैं। इधर बिहार की बात करें तो देखिए पछुआ हवाओं की वजह से बिहार में भी ठंड बढ़ी। 7 जिलों का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे आया। गया जी सबसे ठंडा इलाका रहा और अगले 5 दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी बिहार में भी। हरियाणा में भी बीती रात सीजन की सबसे ठंडी रात रही। कुछ जिलों में तापमान 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल रहा है। पंजाब में भी देखिए धुंध की वजह से 6 जगहों पर एक्सीडेंट की घटनाएं हुई। लुधियाना में कई गाड़ियां टकराने से एक व्यक्ति की तो मौत भी हो गई। और छत्तीसगढ़ के भी हालात देखिए आप। कड़ाके की ठंड में ओस की बूंदे भी जमकर बर्फ बनने लगी। अगले 3 दिनों में थोड़ी राहत की उम्मीद है। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड के 6 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट है। बादल भी छाए रहेंगे और नए साल जनवरी के आसपास मतलब 1, 2, 3 तारीख के आसपास बर्फबारी की भी संभावना है। ठीक ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर माइनस में चल रहा तापमान। नए साल से पहले हिमाचल में भी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। हरियाणा में देखिए न्यू ईयर तक सूखी ठंड रहेगी। फॉग भी जारी रहेगा। 31 दिसंबर तक बारिश के चांस तो नहीं है। लेकिन हरियाणा में दोस्तों इस बार 20 सालों का रिकॉर्ड टूटने के आसार दिख रहे हैं। इतनी कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। और बात करें उत्तर प्रदेश की तो यूपी के भी कई जिलों में ठंड की वजह से 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। 45 शहरों में तो उत्तर प्रदेश में धूप भी नहीं खिल रही है। दिन में भी पूरा फॉग बना हुआ और अगले 3 दिन और भयंकर ठंड पड़ेगी। यही वजह है कि ठंड के चलते स्कूलों में 1 जनवरी तक छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी बोर्ड के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए यूपी में शीतलहर के चलते हैं। क्योंकि अभी भी दोस्तों प्रदेश में आने वाले 3 दिनों के लिए भीषण गलन और कोहरे की भी चेतावनी है। पहाड़ी राज्यों में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है।
यही वजह है कि कड़ाके की ठंड बढ़ रही है और अब अगले आदेश तक बदला गया माध्यमिक स्कूलों का समय भी है। कई जिलों में तो अवकाश भी घोषित कर दिए गए हैं और टाइम टेबल में भी क्या बदलाव हुआ ये देख सकते हैं आप, शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट भी है। वहीं देखिए नए साल तक शीतलहर से झारखंड राज्य में भी राहत नहीं मिलेगी, बारिश की चेतावनी है और जम्मू कश्मीर में भी हेवी स्नोफॉल वगैरह देखने को मिलेगा। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों। देखिए अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से हजारों फ्लाइट कैंसिल हुई। 3 साल में सबसे अधिक बर्फबारी देखने को मिल रही। अभी एयरलाइंस कंपनियों ने मुफ्त में टिकट बदलने की भी छूट दी है। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं, खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए बीते सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू 35,000 करोड़ रुपए घटी है। एसबीआई टॉप लूजर रहा, जिसकी वैल्यू 12,692 करोड़ कम हुई। रिलायंस का भी मार्केट कैप घटा है। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, जेप्टो 11,000 करोड़ का आईपीओ लाएगी। सेबी के पास पेपर फाइल्स जमा किया, अगले साल तक लिस्टिंग की तैयारी कर रहा। और इंडिगो का डोमेस्टिक मार्केट शेयर भी गिरकर 63.6% पर आया। और वहीं दोस्तों गोल्ड निवेशकों को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही कि सोने में इस साल 1 लाख पर 80,000 रुपए तक का मुनाफा हुआ। और नए साल 2026 में भी निवेशकों के हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड, शेयर और प्रॉपर्टी में 15% तक रिटर्न मिलने की उम्मीद है। रिस्क और रिटर्न के हिसाब से ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, जिनमें एक्सपेक्टेड इतना सालाना रिटर्न मिल जाता है। हालांकि इस साल तो सोने चांदी ने बहुत ज्यादा ही ओवर रिटर्न दे दिया। बीते 57 दिनों में ही चांदी ने 99,000 रुपए तक की छलांग लगाई और 1 साल के अंदर अंदर चांदी ने 155% तक का रिटर्न दिया है। देखिए जरा। और रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो 2025 में घर नहीं बल्कि लोगों ने दफ्तर, ऑफिस वगैरह पर दांव लगाया। और वहीं क्रिप्टो करेंसी पर भी रिपोर्ट आ रही दोस्तों की 2025 में बिटकॉइन की कीमतों में 30% तक की गिरावट हुई है और 2026 में क्रिप्टो मार्केट में जोरदार वापसी दिखने की भी उम्मीद है। वहीं सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, साल 2030 तक कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियां भी शेयर बाजार में लिस्टेड होगी। पीएमओ की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और कोल मंत्रालय को इस बाबत निर्देश भी दिया गया ताकि आम लोग, आम पब्लिक भी कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों में अब निवेश कर पाएंगे शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद, है ना। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बॉलीवुड से खबर आ रही कि बॉलीवुड के इतिहास की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बनी धुरंधर, जिसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1029 करोड़ पहुंच गया है। जल्दी ये शाहरुख खान की पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अभी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में कौन कौन सी है देख सकते हैं आप। और साउथ एक्टर सुपरस्टार थलापति विजय ने भी अपने एक्टिंग से संन्यास ले लिया है। आखिरी फिल्म जननायकन के ऑडियो लॉन्च पर उन्होंने संन्यास का ऐलान किया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड विकसित करेगा, जिससे कि प्रक्षेपण अभियानों में तेजी आएगी। वहीं देखिए पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका, चिनाब पर दुलहस्ती 2 परियोजना को मंजूरी दी केंद्र सरकार ने। 3200 करोड़ की परियोजना से भारत ने पाकिस्तान को यह कड़ा संदेश दिया। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की हिमालयन क्षेत्र में जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं वो मौत का खतरा बन रहे हैं, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने से झीलें फट रही हैं। इस वजह से बीते 120 वर्षों में 609 विनाशकारी घटनाएं हुई, जिसमें 13,000 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। दुनिया भर में जो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज दिख रहा है, इसका असर हिमालय की बर्फीली चोटियों से दिखना शुरू हो चुका है। बीते 100 सालों के अंदर अंदर इंसानों के फैलाए प्रदूषण का यह नतीजा रहा। हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई इस वजह से, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह से निजी हाथों में चली जाएगी डीएल टेस्टिंग, यानी ड्राइविंग लाइसेंस की टेस्टिंग वगैरह की व्यवस्था। लर्निंग और परमानेंट में भी प्रक्रिया बदलने जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में होगी अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ये टेस्टिंग के स्टेप्स। वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी राहत की खबर है। जनवरी में 2.33% कम आएगा बिल। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ईंधन अधिभार शुल्क को लेकर ये नया आदेश जारी किया गया। और बड़ी खबर देखिए, सरकार का प्लान है अब क्रिमिनल की पूरी कुंडली तैयार कर रही राजस्थान पुलिस। मामूली अपराध भी भारी पड़ सकता है। बदमाशों के एड्रेस, फोटो से लेकर उनका पूरा रिकॉर्ड डिजिटली मेंटेन किया जाएगा। चोरी, डकैती, लूट या मर्डर, इनसे भागे बदमाशों की पूरी क्राइम कुंडली पल भर में स्क्रीन पर होगी, बस उनकी उंगलियों के फिंगरप्रिंट स्कैन करते ही। राजस्थान पुलिस प्रदेश भर में गिरफ्तार अपराधियों के ये डेटा कलेक्ट कर रही है, जिसमें उनके हाथों के निशान, फुटप्रिंट, फोटो, आइरिस स्कैन, रेटिना स्कैन समेत ये सारे डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। सोना और विदेशी मुद्रा से भरी भारत की तिजोरी, रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंचा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। 4.37 अरब डॉलर और बढ़ा है। आरबीआई की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया। और वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में अब एआई के इस्तेमाल से पुलिस पकड़ेगी धर्मांतरण के रैकेट। सोशल मीडिया पर भी सख्त पहरा रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश भी जारी किए गए। वहीं राजधानी दिल्ली में भी देखिए हाईटेक तरीके से प्रदूषण पर कसा जाएगा शिकंजा। सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर एक एआई आधारित सिस्टम डेवलप करने पर विचार किया है। दिल्ली में प्रदूषण पॉल्यूशन से निपटने के लिए ये नया प्लान और रणनीति बनाई जा रही है। और बड़ी खबर देखिए, 700 सीसीटीवी कैमरे, डॉग स्क्वाड और 24 आवर्स निगरानी। नई साल 2026 में माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। चारों तरफ चाक चौबंद सुरक्षाएं आपको देखने को मिलेगी। और देखिए देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि डीजल इंजन बंद करो वरना यूरोप वाले नियम लगा दूंगा। नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को धमकी दी, क्योंकि डीजल इंजन से पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा उन्होंने अल्टरनेट फ्यूल से चलने वाले इंजन ज्यादा बनाने, विकसित करने पर जोर दिया है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में जल्दी सीएनजी और 100% एथेनॉल से चलने वाले ट्रैक्टर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं
देखिए एक बड़ी सावधान करने वाली खबर बताता हूँ आपको। हैप्पी न्यू ईयर मैसेज आपके लिए खतरा बन सकता है। एक क्लिक में फोन और बैंक अकाउंट दोनों हैक हो सकते हैं। आपके साथ साइबर ठगी हो सकती है। आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी नया साल 2026 बस आने ही वाला है और इस न्यू ईयर के मौके पर व्हाट्सएप पर आने वाले शुभकामना संदेश में लोगों को लिंक भेजकर उनके साथ साइबर ठगी की जा रही है। ठग नए नए पैंतरे अपनाते हैं आए दिन। इसलिए अगर आपको भी अनजान नंबरों से न्यू ईयर का मैसेज आए, उसके साथ में किसी तरह की कोई लिंक्स वगैरह आपको देखने को मिले तो भूल कर भी क्लिक मत कीजिएगा ना। चलिए खबर देखिए। कार्तिक जतरा 2025 की मुख्य अतिथि होंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गुमला नो फ्लाई जोन भी घोषित किया गया उनकी सुरक्षा के चलते। झारखंड के गुमला जिले में आज ये सांस्कृतिक समागम कार्यक्रम का आयोजन होगा। और बड़ी खबर देखिए, बाप की संपत्ति से बेटी बेदखल हुई। 17 साल से चल रहा था तलाक का केस। हाईकोर्ट ने 50 लाख में सुलझाया मामला। तेलंगाना हाईकोर्ट में ये एक केस सामने देखने को मिला जिसमें अपने पिता की संपत्ति पर हक जमाती है एक बेटी तलाक के बाद। तो इस मामले पर सुनवाई करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने क्या कहा, ये पूरा डिवोर्स केस का मामला आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर देखिए, उत्तराखंड में अब कॉलेज के प्रोफेसर करेंगे लावारिस कुत्तों की गिनती। प्रिंसिपल संभालेंगे जिम्मेदारी। सरकार के इस नए फरमान से हलचल देखने को मिल रही है और कॉलेज के प्रोफेसर टीचर वगैरह भी विरोध कर रहे हैं। और खबर आ रही है, आतंक के खिलाफ सरकार ने एक बड़ी तैयारी की। सभी राज्यों में होगा अब एक जैसा आतंकवाद विरोधी दस्ता। जी हाँ, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने 5वां आतंकवाद विरोधी सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया और इस दरमियान ये कुछ बड़े प्लान बनाए गए। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में श्री बांके बिहारी मंदिर में प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई कि भक्तों की लंबी लंबी लाइन कतारें लग रही हैं, तो 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक भक्त न आए, ये न आने की अपील की है मंदिर प्रशासन ने, क्योंकि अभी न्यू ईयर के मौके पर काफी ज्यादा भीड़ हो रही है ऑलरेडी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं ना। चलिए खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में 2.5 लाख परिवारों को मिल चुका मुफ्त गैस कनेक्शन। अब 13,000 नए लाभार्थियों को भी मंजूरी मिली। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने डेटा जारी किया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत है ना। और बड़ी खबर है, बिहार में उर्वरक कालाबाजारी पर 34 FIR दर्ज हुई। 28 दुकानदारों के तो लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए। कृषि मंत्री बोले कि अब फाइलों में नहीं बल्कि खेतों में होगा काम। देखिए, बिहार पटना संग्रहालय जोड़ने वाले टनल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। ऑफिसर्स हॉस्टल के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। और बिहार में शिक्षा विभाग ने मिड डे मील रसोई केंद्रों की ऑन स्पॉट जांच के भी आदेश दिए। अनियमितता पर कार्रवाई तय करने का भी ऑर्डर जारी किया। और बिहार के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। गंडक नदी पर 500 करोड़ से बनेगा 2 किलोमीटर लंबा पुल। सर्वे का काम भी शुरू हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ अध्यक्षता की बैठक में और शासन सुधारों पर भी चर्चा हुई। वहीं खबर आ रही, उड़ीसा के बरगढ़ में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा नाम से शुरू हुआ। और देखिए, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने विशाल सांता क्लॉज बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अभी जो क्रिसमस निकला इस मौके पर इन्हें एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मिला है। और देखिए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए गए अधिवक्ता कौन कौन है देख सकते हैं आप। वहीं IIT बिहार पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर भी लॉन्च किया। इसका नाम परम रुद्र रखा है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में नए साल में 28 फरवरी को मनाया जाएगा महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस। और राजस्थान अजमेर की दरगाह में पेश की गई तिरंगा चादर। उत्तर प्रदेश बनारस से सद्भावना यात्रा पहुंची अजमेर और इस दरमियान ये चादर भेंट की। वहीं देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 3,77,000 किसानों के खातों में 810 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। MP के रतलाम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की, कहा कि अगले साल कृषि उत्सव मनाएंगे। जावरा में बनेगा स्टेडियम भी। मुख्यमंत्री ने ये सोयाबीन भावांतर योजना के तहत एक क्लिक में ये धनराशि ट्रांसफर की है। और मध्य प्रदेश में इंदौर उज्जैन के बीच चलेगी वंदे भारत मेट्रो ट्रेन भी। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। वहीं देखिए, यूपी गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विरासत गलियारे का निरीक्षण किया। रेन बसेरे में कंबल भी बांटे। और हिमाचल में देखिए, शिमला IGMC के डॉक्टरों की हड़ताल आखिरकार खत्म हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आश्वासन पर माने। वहीं हिमाचल में HPTDC शुरू करेगा प्लेटिनम कार्ड। हिमाचल के पर्यटकों को मिलेगी विशेष सुविधाएं भी। और हिमाचल को अभी एक दिन पहले केंद्र सरकार ने भी 602 करोड़ रुपए की सहायता राशि का बजट जारी किया और सर तरक्की की 75% खर्च करने पर मिलेगी दूसरी किस्त। वहीं उत्तराखंड में बार काउंसिल चुनाव के लिए 4 फरवरी को मतदान होंगे। 25 सदस्य पदों के लिए ये चुनाव होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अब एक कॉल पर मिलेगी आपको हर मदद। पूरे प्रदेश में शुरू होगी डायल 112 सेवा। एजेंसी का चयन भी पूरा हो चुका है और नए साल 2026 में आपको ये नई व्यवस्था, नई सुविधा देखने को मिलेगी, है ना। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल 2025 में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारी निवेश हुआ, लेकिन अब तक ठोस मुनाफा नहीं हुआ है। उत्साह और असर के बीच एक बड़ा अंतर दिख रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की तरफ से रिपोर्ट सामने आ रही है। कहीं न कहीं AI बबल भी बन सकता है, .com बबल की तरह। और बड़ी खबर देखिए, 1 जनवरी से छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी ऑफिस में कामकाज का तरीका बदल जाएगा। अब E-ऑफिस सिस्टम से डिजिटल होगी फाइलें। पेपरलेस वर्किंग सिस्टम शुरू होगा नए साल 2026 में, है ना। और वहीं देखिए, दिल्ली MCD में भी अब पार्क से लेकर सामुदायिक भवन आप मोबाइल से ऑनलाइन बुक कर पाएंगे। सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, रूस ने आसमान में मानो 52 आंखें लगा दी। अब धरती के चप्पे चप्पे पर रहेगी पुतिन की नजर। जी हाँ, बीते दिन रूस की स्पेस एजेंसी की तरफ से 52 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए। रविवार को रूस के द्वारा अंतरिक्ष में ये 52 जासूस और वैज्ञानिक उपकरण लेकर एक रॉकेट ने उड़ान भरी। दुनिया में चल रही उथल फुथल और युद्ध कूटनीतिक चालों के बीच रूस ने ये एक बड़ा प्लान
बनाया है। अब सैटेलाइट के जरिए दुनिया भर पर जासूसी निगरानी रखेगा रशिया। वहीं देखिए प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस ने लॉन्च किए ईरान के भी 3 उपग्रह, पर्यावरण की निगरानी में इनकी भी मदद मिलेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, इस राज्य के स्टूडेंट को सरकार ने खास तोहफा दिया। स्कूली बच्चे अब फ्री में सफर कर सकेंगे बसों में यात्रा वगैरह का। उड़ीसा सरकार की तरफ से स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा शुरू कर दी है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी में ऑन ड्यूटी का भी विकल्प होगा। बैठक या ट्रेनिंग में शामिल होने पर राहत मिलेगी। वहीं देखिए बिहार को मिलने जा रही 10,000 करोड़ की सौगात, 2 सड़क और एक मेगा ब्रिज परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। इससे बिहार, यूपी और नेपाल संपर्क को भी नई रफ्तार मिलेगी। चलिए एजुकेशन पर खबर आ रही है। 7,994 पदों पर यूपी लेखपाल भर्ती के लिए संशोधित आरक्षण लिस्ट जारी हो चुकी है। 29 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए मेष तुला राशि वालों के प्रमोशन के योग हैं। सिंह और कुंभ राशि वालों को शेयर मार्केट से दुगना फायदा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों